हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो लोग यूपी टेट की तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं तो अभी भी स्टार्ट कर दें और आपका यूपी टेट ज़रूर पास होगा। और मैं कहती हूँ कि आज जो रणनीति मैं बताऊँगी, अगर उस रणनीति को आप फॉलो करोगे तो 100% है कि आपका यूपी टेट पास ज़रूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस को देखिए। आपके पास अगर यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो उसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अभी भी अपनी पढ़ाई कर दो तो भी आपका यूपी टेट अब पास हो जाएगा। पास ही नहीं, अच्छे नंबरों से पास होगा। अभी आपके पास कुल मिला के आपके पास 50 दिन का टाइम है। 50 दिन के टाइम को आप अच्छे से प्रयोग करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका यूपी टेट ज़रूर पास होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सिलेबस को देखना है। सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास बुक नहीं है तो। नहीं तो यूट्यूब पे आप यूपी टेट सिलेबस डालोगे तो आपको सिलेबस वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले सिलेबस को डाले हैं, वीडियो अपलोड किए हैं। आपको वहाँ से भी नहीं आप देख सकते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप देखिए, उस पर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स लगभग टेलीग्राम पे डाल देते हैं सिलेबस। नहीं तो आप यूट्यूब पे देखिए, डेमो क्लास देखिए, आप उसमें सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस करते हैं। तो आप कहीं अपने एक पेज में लिख लीजिए सिलेबस, फिर उसके हिसाब से आप अपना टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करिए। हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी टॉपिक वाइज, आप वहाँ से पढ़िए। अगर आप कहीं से बैच अगर ले सकते हैं तो बैच को ले लीजिए, अगर नहीं ले सकते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए और एससीईआरटी बुक को फॉलो करिए। इतना आप करिए। पहले प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करिए, फिर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करिए, फिर आप नोट्स बनाइए। लगे कि ये पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है तो आप उसका नोट्स बनाइए। नोट्स से आप रिवीजन करिए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। इसी तरीके से आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो आपका यूपी टेट ज़रूर पास होगा। दूसरी बात कि हर एक सब्जेक्ट का आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप सीडीपी का पढ़ रहे हैं, ईवीएस का नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मैथ है मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी लैंग्वेज हिंदी संस्कृत इंग्लिश जो भी है आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि अब देर हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ भी देरी नहीं हुई है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप पढ़िए, आपका यूपी टेट ज़रूर पास होगा। लेकिन आप इसी रणनीति से अगर पढ़ेंगे तो आप अभी भी पास कर जाएंगे। आपको हर दिन आपको 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करना है, और ये जो 5-6 घंटे आपको अपने पढ़ाई पे देना है, पूरे मन से आपको पढ़ाई पे देना है। अगर फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन को अपने साइड में रखिए, क्योंकि फ़ोन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। कभी मैसेज आने लगता है, किसी का कॉल आने लगता है और बार बार हम देखते रहते हैं फ़ोन। तो जब आप पढ़ाई करने बैठे तो फ़ोन को दूर रखें। अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, वीडियो से आप पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप फ़ोन अपने पास से थोड़ा सा आप दूर रखिए। अब रही पहले आपको सिलेबस को देखना है, सिलेबस के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करना है। जैसे आपने सिलेबस लिख लिया सीडीपी का, तो उसमें बाल विकास पहला है, ठीक। तो आप पहला यूनिट बाल विकास है, तो बाल विकास को देखिए, बाल विकास में कितने उसके अंदर कितने टॉपिक हैं उसको आपको पढ़ना है। उसी तरीके से आपको फिर अपने लैंग्वेज को देखना है। लैंग्वेज में जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी में क्या है, पहले संज्ञा है, क्या है, अनुच्छेद है, जो भी है आप उसको पढ़िए। फिर आप एसएसटी अगर आपका है तो एसएसटी आप पढ़िए। साइंस मैथ है तो साइंस मैथ पढ़िए। इसी तरीके से आप अपना मतलब पढ़ते जाइए। ईवीएस है तो ईवीएस पढ़िए। आप हर दिन हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक आप पढ़िए, आप अच्छा कर जाओगे। और प्रीवियस ईयर पेपर को भी हर दिन अगर आप कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। जितना आपसे हो सकता है उतना आप अपना टाइम दीजिए और आपका यूपी टेट ज़रूर पास होगा। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप अच्छे से फॉलो करोगे तो भी आप यूपी टेट पास कर जाओगे।
जैसे आपने एनसीईआरटी बुक को 3 बार पढ़ डालिए, ठीक है। 3 बार बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होती है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, आप पढ़ जाओगे। तो 3 बार आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, 3 बार एससीईआरटी बुक को आप पढ़िए। मतलब कि ये 2 बुक मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक, ठीक है। इसको आप पढ़िए। अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो तो, अगर सेकंड पेपर की नहीं कर रहे हो, अगर फर्स्ट पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक को आप 3 बार पढ़िए। 3 बार आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। फिर उसके बाद आपका जो कंटेंट है, जो आपने नोट्स बना के रखा है, उसको भी आप 3 बार अगर पढ़िए। क्या 3-3-3 मतलब कि 3-3 बार आपको करना है, आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका यूपी टेट ज़रूर पास होगा। फ्रेंड्स, गांव में हम हैं तो लाइट कट गई है, अभी कटी है। वीडियो बनाने लगते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। जब मैं सोचती हूँ कि चलो वीडियो बनाऊँ और आप लोग के साथ कुछ शेयर करूँ तो लाइट ही कट जाती है। तो हर दिन का ही मेरा मतलब कि ऐसे ही चलता रहता है। जब सोचती हूँ कि ऑन कैमरा आप लोग से बात करूँ तो लाइट कट ही जाती है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही थी तभी लाइट कट गई। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका अभी भी टाइम है, आपको कोई जगाने नहीं आया। आप खुद जागो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। और आपको पढ़ना है, आपको यूपी टेट पास करना है। एक बार पास करना है, बार बार नहीं पास करना है। कई सालों बाद ये मौका मिला है आपको, तो आप यूँ मत जाने दीजिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो और यूपी टेट पास कर जाओ, ठीक है। अगर आपका सीटेट पास है तो भी आपको यूपी टेट पास करना है, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या मांग लिया जाए। तो आप इस चीज़ों से वंचित ना रह जाओ, इसके लिए आपको यूपी टेट पास करना है।